तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि विधानसभा में शीतकालीन सत्र के 5 दिन विपक्ष का जोर प्रश्नकाल को हल्का काल बनाने पर रहा। उन्होंने कहा कि मेरा विपक्ष के नेता कमलनाथ जी से आग्रह है कि वे सदन के तौर तरीके सीखने के लिए अपने सदस्यों का प्रबोधन कार्यक्रम करें। काल विपक्ष के लिए हथियार की तरह होता है जब वो जनहित के मुद्दे विधानसभा में उठाता है। पर आप पिछले सत्रों से लेकर आज तक एक बात दृष्टिगोचर हो रही होगी कि विपक्ष प्रश्नकाल को बाधित करता है, प्रश्नकाल को हल्ला काल बनाना चाहता है विपक्ष, और इसलिए जो विषय शून्यकाल में उठ सकते हैं उन विषय को भी प्रश्नकाल में उठाता है। इतना अकर्मण्य विपक्ष हमने आज तक नहीं देखा। आज भी, कल भी, परसों भी, नरसों भी इस 5 दिवसीय सत्र में एक भी सत्र ऐसा नहीं है जो विपक्ष को बाधित प्रश्नकाल नहीं किया हो विपक्ष ने। आज कोई ऐसा विषय नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी प्रश्नकाल नहीं चलने दिया। पीड़ादायी प्रसंग है ये, और इसलिए मैं विपक्ष से आग्रह करता हूं, विपक्ष के नेता कमलनाथ जी से करता हूं कि एक प्रबोधन कार्यक्रम अपने सदस्यों का लगाएं। वो स्वयं भी कहते हैं कि मैं भी नया हूं, मुझे ज्ञान नहीं है। कई बार हाउस पर कह चुके, फ्लोर पर रिकॉर्डेड है उनकी बात, और वो स्वयं भी ज्ञान अर्जित करें कि विधानसभा चलती किस तरह से है। उधर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि बिना परिसीमन के, बिना रोटेशन के, बिना आरक्षण के कोई चुनाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है, सदन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया कि बिना आरक्षण के कोई चुनाव नहीं होगा। ये सरकार का दायित्व है कि जो आज सदन में प्रस्ताव पास किया है उसका पालन करें। सदन ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया कि बिना आरक्षण के कोई चुनाव नहीं होगा। मैं सबका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं, आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। परसों हमने ये बात रखी थी, मैंने ही सदन में ये बात रखी थी कि हम प्रस्ताव पास करें। हमने सदन में रखा था कि हम आपकी पूरी मदद करने को तैयार हैं। पर मैं जाना चाहता हूं, 1.5 साल पहले जब इनकी सरकार बनी, 1.5 साल से ज्यादा, इनकी जिम्मेदारी थी पंचायत चुनाव करवाएं। हमने रोटेशन करवा दिया था, हमने परिसमन करा दिया था। आप उसमें संशोधन कर लेते अगर आप राजी नहीं थे। 1.5 साल आपने नहीं करवाया, कहते हैं कोविड था। 28 उपचुनाव हो गए और उपचुनाव हो गए, पर पंचायती चुनाव ये नहीं करवा रहे थे। तब बिना रोटेशन के और बिना परिसमन के इन्होंने कहा हम चुनाव कराएंगे, और बिना आरक्षण के। हम कोर्ट गए रोटेशन के इशू पर। ये उलझाना चाहते हैं कि इनके पास कहने को कुछ नहीं है, झूठ बोलने में तो माहिर हैं। आज जो हम सुप्रीम कोर्ट गए, वो पिटीशन खुली है, इंटरनेट पर है, जो प्रोसीडिंग्स हैं इंटरनेट पर है। पूरी चर्चा रोटेशन पर हुई, और ये समझने की आवश्यकता है कि जो 7 साल इंतजार करी कि रोटेशन होगा, मेरा नंबर भी आएगा गांव में पंच सरपंच बनने का। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश सरकार ने शुक्रवार शाम को निगम मंडल में नियुक्तियों की लिस्ट जारी कर दी है, और इस लिस्ट में कई सिंधिया समर्थकों को जगह मिली है। अब कांग्रेस ने इस पर नाराजगी जाहिर की है। कांग्रेस ने इन नियुक्तियों को आचार संहिता का उल्लंघन बता डाला और आरोप लगाया कि सरकार इन नियुक्तियों के जरिए पंचायत चुनाव को प्रभावित करना चाहती है। कांग्रेस प्रवक्ता जेपी धनोपिया ने कहा कि निगम मंडल की नियुक्तियां जयचंदों को तोहफा है। बीजेपी इन जयचंदों के जरिए पंचायत चुनाव को प्रभावित करने में लगी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पंचायत चुनाव के चलते आचार संहिता लागू है, ऐसे में इन नियुक्तियों से आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। बता दें कि लंबे इंतजार के बाद सरकार ने निगम मंडलों में 16 अध्यक्षों और 9 उपाध्यक्षों की नियुक्ति कर दी। इस लिस्ट में सिंधिया समर्थक 5 नेताओं को जगह मिली है। इनमें इमरती देवी, गिरिराज दंडोतिया, जसवंत जाटव, मुन्ना गोयल और रघुराज कंसाना का नाम शामिल है। इमरती देवी को उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ रहा था, ऐसे में उन्हें भी निगम मंडल की नियुक्तियों में एडजस्ट किया गया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नवनियुक्त नेताओं को ट्वीट कर बधाई दी है।
वहीं राज्य में पंचायत चुनाव में भी नामांकन पत्र ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। हालांकि हार्ड कॉपी रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करनी होगी और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ साथ महिलाओं को जमानत राशि में 50% की छूट रहेगी। चुनाव लड़ने वाले किसी भी अभ्यर्थी को शपथ पत्र नहीं देना पड़ेगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने बताया कि आयोग के ऐप ओनो के माध्यम से अभ्यर्थी नामांकन पत्र ऑनलाइन भरेंगे। इसके बाद उसका प्रिंटआउट निकालकर निर्धारित तिथि और समय पर अपने संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को देंगे। उन्होंने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित निर्वाचन संपन्न कराने के लिए आयोग ने आवश्यक तैयारियां कर ली हैं। आयुक्त सिंह ने बताया कि नगरीय निकाय चुनाव की तरह ही पंचायत चुनाव में भी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जारी की गई गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाएगा। सभी जिलों में इसके लिए जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं।